गरिमा यस सर। क्वेश्चन हो गए बेटा दोनों? सर हो गए सर। 12th sir. क्वेश्चन में सर मुझे एक चीज पूछनी है। है बेटा? सर मुझे एक चीज पूछनी है। पूछो। सर क्वेश्चन नंबर 12 में इसमें सेपरेशन निकालना है दो लेंसों के बीच में, तो कैसे निकालेंगे? बी नॉट प्लस यूई। क्वेश्चन बोल दे, मैं करा देता हूं बेटा। सर बोल रही हूँ आप। सर बोलूं? हाँ बेटा पढ़ो। A person with a normal near 0.25 centimeter using a compound microscope with the objective of focal length 8 mm and an eyepiece of focal length 2.5 centimeter can bring an object placed at 9 mm from the objective in sharp focus with what is the separation between the two lenses? Calculate the magnifying power of an microscope. तो तू ये बता क्या क्या दे रखा है बेटा? बुक नहीं लाया? कहाँ से? अरे रहने दे, बैठ, कोई बात नहीं। रहने देना। हाँ बेटा बता, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कितनी है मुझे? सर 8 mm। है बेटा? सर 8 mm। 8 mm मतलब 0.8 सेंटीमीटर। और आईपीस की सर 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बेटा? सर 9 mm from the objective in sharp focus। 9 mm। यस सर। माइनस 0.9 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा है। और कुछ दिया है? और कुछ दिया बेटा? नो सर, और कुछ नहीं। गरिमा यस सर। एक बार आप पढ़ना, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। जरा पूरा क्वेश्चन पढ़ो बेटा। A person with a normal near 0.25 centimeter using a compound microscope with objective of focal length 8 mm and an eyepiece of focal length 2.5 centimeter can bring an object placed at 9 mm from the objective in sharp focus. What is the separation between the two lenses? Calculate the magnifying power of the microscope. सुनो, तो बेटा जो सेपरेशन होता है वो होता है बी नॉट प्लस यूई। ये मुझे निकालना है। तो यहाँ पर ये यू नॉट दिया हुआ है, तो 1 बाई एफ नॉट इक्वल्स टू 1 बाई बी नॉट माइनस 1 बाई यू नॉट। 1 अपॉन 0.8 इक्वल्स टू 1 बाई बी नॉट माइनस प्लस 1 अपॉन 0.9। इसे बेटा इधर ले आओ। 10 बाई 8 माइनस 10 बाई 9 इक्वल्स टू 1 बाई वी नॉट। तो बेटा एलसीएम आ गया 72। 90 माइनस 80। वी नॉट इक्वल्स टू बेटा 72 बाई 10। वी नॉट इक्वल्स टू 7.2 सेंटीमीटर। और बेटा वीई दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो 1 बाई एफ इक्वल्स टू बेटा 1 बाई वीई माइनस 1 बाई यूई। 1 बाई एफ 2.5। 1 बाई माइनस 25 माइनस 1 बाई यूई। 10 बाई 25 प्लस 1 बाई 25 इक्वल्स टू माइनस 1 बाई यूई।
11/25 equals to minus 1 by UE. UE equals to बेटा 25/11. UE equals to बच्चे माइनस होगा 2.28. तो बेटा सेपरेशन आ जाएगा 7.2 प्लस 2.28. L equals to बेटा 9.48 सेंटीमीटर. ब्रेवेज यस सर, सर आ गया। और बोलो 33 हो गया था बेटा. थर्टी थ्री हुआ था बेटा. सर नहीं हो पाया था बस। 33 डाउट है? यस सर। है, पढ़ दो बेटा. An angular magnification of 30x is desired using an objective of focal length 1.25 centimeter and an eyepiece of focal length 5 centimeter. How will you set up the compound microscope? देखो जितना मुझे समझ आया बेटा, एक मैग्निफिकेशन दिया हुआ है कितना 30 और ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 1.25 सेंटीमीटर और एफई कितना बेटा? सर 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर. क्या निकालना बच्चे? सर एल डिस्टेंस निकालनी है क्या? एडजस्टमेंट. अच्छा एडजस्टमेंट निकालनी है ना बेटा? यस सर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। तो L इक्वल्स टू वही बेटा V नॉट प्लस UE. यहां पर जो मैग्निफिकेशन होता है बेटा M नॉट इंटू ME. 30 इक्वल्स टू M नॉट इंटू ME. यहां M नॉट जो होता है बेटा माइनस V नॉट अपॉन U नॉट. तो M नॉट और एम ई इक्वल्स टू होता है 1 प्लस डी अपॉन एफ ई. 1 प्लस 25 अपॉन 5 6. फर्स्ट में रख दो तो 30 इक्वल्स टू बेटा एम नॉट इंटू 6. एम नॉट इक्वल्स टू बेटा 5. सर वोट क्लियर नहीं आ रहा. की वैल्यू कितनी होगी बेटा जी? 5. इसे यहां रख दो पुटिंग इनटू. तो 5 इक्वल्स टू माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट. वी नॉट इक्वल्स टू माइनस 5 ऑफ यू नॉट. तो बेटा 1 बाई एफ नॉट इक्वल्स टू 1 बाई वी नॉट माइनस 1 बाई यू नॉट. 1 divided by 1.25 equals to 1 upon minus 5 u naught minus 1 upon u naught. 100 by 125 equals to 5 u naught. 1 सर वोट क्लियर नहीं आ रहा. प्लस 5. तो सर वोट क्लियर नहीं आ रहा. सर बोर्ड क्लियर नहीं है। बोर्ड क्लियर नहीं है, स्क्रीन क्लियर नहीं है. सर स्क्रीन क्लियर नहीं है। ओके बेटा देखो अब बेटा अब सर सही है अब। हैं? सर क्लियर है, क्लियर है। तो बेटा 5 से क्या हो गया 25. 25 से बेटा 4 माइनस 4 इक्वल्स टू बेटा 6 अपॉन यू नॉट.
u नॉट इक्वल्स टू 6/4, u नॉट इक्वल्स टू -1.5। ये तो बेटा u नॉट आ गया, तो v नॉट निकाल दो। v नॉट इक्वल्स टू 1.5 × 5, v नॉट इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर। ये v नॉट है। अब बेटा u निकाल दो। 1/fe इक्वल्स टू 1/ve माइनस 1/ue। 1/fe is 1/5, 1/25 minus 1/ue। 1/5 plus 1/25 equals to minus 1/ue। 25, 5 plus 1 equals to minus 1/ue। ue equals to minus 25/6। ue equals to minus 4.24, 8, 1 और बेटा 6। तो जो बेटा एडजस्टमेंट होगी क्या होगी? v नॉट 7.5 प्लस 4.16 L इक्वल्स टू 11.66 सेंटीमीटर। ब्रेवेज ब्रेवेज यस सर। समझ गया बेटा? यस सर। अंजलि बहुत जल्दी नहीं आ गई बेटा, अभी तो 20 मिनट ही हुए हैं। अंजलि यस सर। अभी तो 20 मिनट ही हुए हैं बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 33 है। इससे पहले बेटा 12 कराया था। मेरे बच्चे कम नहीं आए। अब बेटा हम बात करेंगे टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप का क्या कॉन्सेप्ट था? माइक्रोस्कोप बेटा जो बहुत स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट है उसे क्लियरली ऑब्जर्व करने का जो तरीका होता है उसे क्या कहते हैं हम? माइक्रोस्कोप, जो भी एक इंस्ट्रूमेंट में यूज करता हूं। दूसरा बेटा टेलीस्कोप जो फारथेस्ट ऑब्जेक्ट है, जो बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं। यदि इस जैसे ऑब्जेक्ट को बेटा ऑब्जर्व करना है तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसे कहते हैं टेलीस्कोप। टेलीस्कोप कई तरह के होते हैं बेटा। एक टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एक टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। अब ये 2004 तक तो तीनों पढ़ाते थे, एस्ट्रोनॉमिकल भी, टेरेस्ट्रियल भी। तो बेटा अब क्या है, यहाँ पर एक सिंपलेस्ट सा कॉन्सेप्ट रखा है, क्योंकि टेलीस्कोप में आपने देखा होगा कुछ लोगों की लाइफ गुजर जाती है। जैसे एक था जो हेले कमेट्स, हेले ने 76 ईयर तक ऑब्जर्वेशन के बाद एक कमेट को देखा था। तो ये चीजें एकदम से तो सामने नहीं आ जाती, वो पहले उनकी एक पर्टिकुलर इमेज उन्हें महसूस होती है, फिर उसे वो क्लियर करते हैं। दैट मींस इसमें बहुत वक्त लगता है। जैसे आपने कभी माइक्रोस्कोप लेबोरेटरी में सेट किया होगा तो एकदम थोड़ी ना उसके नीचे स्लाइड रखते ही आपको दिख जाएगा। लेंस को ऊपर नीचे एडजस्ट करना पड़ेगा और उसमें 2 मिनट भी लग सकती है, उसमें 10 मिनट भी लग सकती हैं, और वो इमीडिएटली भी हो सकता है। जो ऑब्जेक्ट मेरे बिल्कुल नजदीक है वो इतना क्विकली हो जाता है। अब जो मेरे पास इतना दूर है, जो बहुत दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और उसे ऑब्जर्व करना जिसे कि मैं अच्छे से जानता भी नहीं हूं, तो उसमें 2 महीने, 4 महीने, 2 साल, 6 साल, एक लंबा टाइम पीरियड भी लग सकता है। उस पर लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो यहां पर 2 तरह के एडजस्टमेंट की हम बात करते हैं। एक होता है प्रैक्टिकल एडजस्टमेंट और एक होता है बेटा नॉर्मल एडजस्टमेंट। पहले हम नॉर्मल एडजस्टमेंट बनाते हैं
जिससे कि ऑब्जेक्ट की इमेज इंफिनिटी पर चली जाती है और उसके बाद हम एडजस्ट करना शुरू करते हैं, जिसे हमें डिस्टिंक्ट विजन तक हम इमेज बनाते हैं। अब यहाँ भी हमारे लिए थोड़ा सा आसान काम यह हो गया कि यहाँ डिस्टिंक्ट विजन अब हमारे सिलेबस में नहीं है, केवल एक नॉर्मल एडजस्टमेंट है। अब यदि आप टेलीस्कोप को बनाना चाहते हो तो टेलीस्कोप में एक तो लो पावर लेंसेज यूज करते हैं जिनके साइज बड़े होते हैं, माइक्रोस्कोप में हाई पावर लेंस होते हैं जिनके साइज छोटे होते हैं। तो बेटा यहां पर जब भी मैं टेलीस्कोप के बारे में सोचूंगा तो यहां पर साइज ऑफ लेंस मस्ट बी ग्रेटर देन माइक्रोस्कोप, और साइज बड़ा होगा तो ऑब्वियसली उसका जो फोकल लेंथ है वो बड़ी होगी और पावर क्या हो जाएगी, कम। माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है, आईपीस लेंस बड़ा होता है। यहां पर उल्टा होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा है, आईपीस लेंस छोटा है। क्यों होता है? क्योंकि जो टेरेस्ट्रियल बॉडी है, जिस बॉडी को आप देख रहे हो उसका साइज काफी बड़ा होगा, जैसे मून को देख रहे हो आप और किसी प्लेनेट को देख रहे हैं, और आई छोटी है, तो यहां पर ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा लेंगे और आईपीस लेंस छोटा लेंगे। तो क्या रे डायग्राम है, क्या कॉन्सेप्ट है, मैं रखता हूं आपके सामने, और बेटा उसे भी आप बिल्कुल साथ साथ बनाने सीखेंगे। तो क्या है टेलीस्कोप? क्या है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। An optical instrument by which we can observe the astronomical bodies objects or far object clearly, which are not seen by naked eyes. Is known as astronomical telescope. It consists of two low power convex lenses large in size. सर जी, हाँ बेटा, सर जी नेक डाई से नहीं देख सकते ना? हाँ सर आपने सीन लिख दिया, देख सकते हैं। नोट लिखा हुआ देख बेटा। ओके सर। In two coaxial sliding tubes there are two adjustments. हेलो मानो, हेलो नमस्ते।
पढ़ा नहीं अभी नहीं। हाँ शायद पढ़ रहा बैठा सामने। नहीं कुछ नहीं, मैं क्लास खत्म करके बात करूँ, ठीक है ना? तो बेटा यहाँ पर दो एडजस्टमेंट होते हैं, जैसे मैंने बात की, एक नॉर्मल एडजस्टमेंट और एक प्रैक्टिकल एडजस्टमेंट। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट कब होगा? देखो नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या है, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज is equals to the sum of focal length of objective and eyepiece lengths. That means L equals to beta f naught plus f(e). Second beta practical adjustment. When distance between two lenses of telescope is more than the sum of focal lengths of objective and eyepiece. और यहां पर बेटा जो लेंथ है वो बड़ी होती है कितना, एफ नॉट प्लस एफ ई के। इन दोनों में भी मुझे प्रैक्टिकल एडजस्टमेंट को बताना तो है बस कि प्रैक्टिकल एडजस्टमेंट होता है, पर बेटा उसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मतलब इसके ना मैं डायग्राम की बात करूंगा, क्योंकि ऐसे तो दो डायग्राम बन जाएंगे, एक पहले नॉर्मल एडजस्टमेंट, फिर प्रैक्टिकल एडजस्टमेंट, फिर उसके मैग्निफिकेशन। तो हमारे सिलेबस में केवल नॉर्मल एडजस्टमेंट है, रे डायग्राम उसी का बनाएंगे, मैग्निफिकेशन उसी का निकालेंगे, बाकी किसी का नहीं। तो यहाँ पर यदि मैं मैग्निफिकेशन की बात करूंगा या रे डायग्राम, वो क्या होगा, केवल नॉर्मल एडजस्टमेंट। दोनों लेंसेज को इतनी दूर रखो कि उनका जो डिस्टेंस है वो सम ऑफ फोकल लेंथ है। प्रैक्टिकल एडजस्टमेंट में थोड़ा सा ज्यादा कर दो तो क्या होगा, जो इमेज है वो डिस्टिंक्ट डिवीजन पर बनेगी। अब बात आती है रे डायग्राम। किसी को कोई डाउट बच्चे? नो। अब बेटा रे डायग्राम बनाना है तो आप क्या करें, वही पेज कॉपी लेके बैठे, बस ये लास्ट है बेटा, उसके बाद चाहे कैसे बनाते रहना, क्योंकि दोनों में से कोई एक आता है और वो आपको साथ साथ बेटा आना चाहिए। 1 मिनट है, यदि इसके बाद नहीं है जल्दी से निकालो, आधे मिनट का टाइम दे रहा हूं।
निकालिए बेटा। यस सर। तो बेटा देखो रे डायग्राम, यहां पर ये बेटा दो लेंस है, एक ऑब्जेक्टिव और एक आईपीस, और दोनों बना के बेटा और एक पहले प्रिंसिपल एक्सिस। यहां बेटा C1 है, यहां बेटा C2, ये बेटा L0, ये बेटा LE, और यहाँ L0 जो है उसे कहते हैं बेटा ऑब्जेक्टिव लेंस, LE को क्या कहते हैं बेटा आईपीस लेंस। और बच्चे इन दोनों का बेटा जो सेपरेशन है यहां से यहां तक वो L है, वो होगा F0 प्लस FE। F0 क्या है बेटा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, FE बेटा फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। पहले बेटा इतना बनाओ सब, ब्रेवेज, गरिमा, सर बना लिया। यस सर, बना लिया। सुधांशु, सुधांशु, अब बेटा जो ये आधा पोर्शन था इसका एक मिड पॉइंट लो और एक पॉइंट बेटा C1 पहले वाले की तरह बिल्कुल, और बेटा इन दोनों को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर दो। यहां तक ड्रॉ करनी है बेटा, ये एक रे है, बनाओ बेटा। डन बच्चे? यस सर। अब बेटा जी इसके नीचे एक पॉइंट यहां पर लो और बेटा यहां तक ऐसे कोई भी जैसे इमेज बने, एक डॉट ले लो, एक डॉट ये लिया और यहां से एक रे बेटा इंसिडेंट कर दो। सर डॉटेड लाइन लेनी है। ये डॉटेड नहीं है बेटा, इसमें डॉटेड नहीं है क्योंकि वर्चुअल नहीं बनाएगा ना बेटा, ये रियल इमेज बनाएगा। यहाँ पर बिल्कुल एज इट इज बनाना बच्चों। एक डॉट यहाँ लिया, एक बेटा यहाँ इसके मिड पॉइंट पर, और दोनों को ज्वाइन कर दो बेटा। ओके सर। यस सर जी यस नहीं है कहाँ गया? जी, वो कोई शादी में गया हुआ है। अच्छा बन गया अमित? यस सर, बन गया।
तो बेटा जो ये लाइन थी इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है यहां से आगे, क्योंकि रे बेटा जो रेज आएंगी वो इंफिनिटी से आएंगी। ये इंफिनिटी से रे आएंगी और ये आके बेटा और यहां से पास होंगी और यहां पर बनेगा बेटा मेरा इमेज। ये बेटा बी डैश और ये बेटा ए डैश। बना बेटा? Yes. यस सर। यस सर। अब बेटा एक रे यहां से, ये जो C2 पॉइंट था और जो इमेज बन चुकी है, इसके एक पॉइंट तक ये यहां पर एक डॉट लो बेटा, एक रे, तो एक तो ऐसे जाएगी यहां और एक बेटा इसके पैरेलल जो ऊपर वाली थी। ये इंफिनिटी से बेटा रे आई, इसने इन्हें यहां कन्वर्ज किया, ये आगे निकल गई। अब ये इसकी बेटा फर्दर इमेज बनाएगा। यहां तक बन जाए तो बताना बेटा। हो गया सर। अब इसकी बेटा जो फाइनल इमेज होगी वो बनेगी इंफिनिटी पर। एक बेटा यहां से स्केल रखो, यहां से रे बेटा इधर चली गई, ये बेटा ह्यूमन आई और इन्हें बेटा मैं पीछे लेके आ गया। ये इंफिनिटी पर ही इमेज बनाएगा बेटा और ये मेरा परफेक्टली रे डायग्राम है। यहां से यहां तक डिस्टेंस बेटा F0 और बेटा ये डिस्टेंस क्या होगी FP। ये एंगल बेटा अल्फा और ये एंगल होगा बेटा बीटा। करो इसे जरा लेवल।